Assalamualaikum everyone. I hope you all doing well. So we begin with this series of pedagogy one-line MCQ. Detailed contents of the subjects को क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं. अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज हैं दो, एक ऑक्सफोर्ड और दूसरी हार्वर्ड. जो ऑक्सफोर्ड है वो है इंग्लैंड में और जो हार्वर्ड है वो है यूएसए में. ये एजुकेशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं. देन करिकुलम इज द सम ऑफ द टोटल स्कूल एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस द चाइल्ड. अच्छा, करिकुलम किस लिए होता है? चाइल्ड के बिहेवियर को चेंज करने के लिए. देन परसेंटेज ऑफ द नॉलेज थ्रू द गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन. अच्छा, एंड विजन. अच्छा, ऑब्जर्वेशन और विजन मतलब देखने से जो हम लोग इंसान की कैपेबिलिटी होती है नॉलेज को गेन में, वो कितनी होती है? 75%. The base on which the subject activity experiences are planned. जो सब्जेक्ट एक्टिविटी और प्लान्ड आ गया तो वो प्लान मतलब डिजाइन में होता है कि हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है. देन क्लास जनरली ग्रुप्ड. क्लास में कौन से बच्चे होते हैं? एवरेज बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे होते हैं और अबव एवरेज बन के एक ग्रुप बनता है क्लास का. लॉजिकल order of content organization is to arrange the content according to. तो लॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है. अरेंज किस हिसाब से करते हैं? तो वो लॉजिकल सीक्वेंस है. जैसे आप अगर 3 की क्लास खोल के देखें, उसमें मैथ का किताब देखें तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि प्लस भी दे दी, माइनस भी दे दी और आगे मल्टीप्लाई भी दे दी और साथ में डिवाइड भी देगी. करेंगे क्या? पहले बच्चे को प्लस सिखाएंगे, फिर माइनस का चैप्टर आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद डिवाइड का. तो एक लॉजिकल सीक्वेंस चलती है. देन समेटिव जो एवोल्यूशन होती है वो कब होती है? एवोल्यूशन होती है एट द एंड. समेटिव का मतलब है लास्ट में. तो एजुकेशन पॉलिसी दैट गिव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन. टेक्निकल एजुकेशन और जनरल साइंस को वो 1972 की पॉलिसी में हुआ था. इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम स्कूल्स मेक सिलेक्शन फ्रॉम. तो वो करिकुलम जो होता है वो प्लान होता है, वो किस बेसिस पे होता है? कल्चर की बेसिस पे. पाकिस्तान का अगर करिकुलम है एजुकेशन का तो उसमें पाकिस्तान की बातें होगी, पाकिस्तान के कल्चर के रिलेटेड बातें होंगी. ऐसा नहीं होगा कि वेस्टर्न कल्चर बता दिया. विदाउट सुटेबल करिकुलम. अच्छा, अगर करिकुलम उस एरिया पे सुटेबल, जैसे पाकिस्तान के करिकुलम को यूएसए के करिकुलम ला के रख दिया तो वो जो हम अचीव करना चाहते हैं ना, एम है हमारा अचीव करने का, हम बच्चों का कैसा बिहेवियर रखें, तो वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे. देन है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम. अच्छा, स्टेजेस जो होती हैं वो करिकुलम की 3 होती हैं, मगर कंपोनेंट्स मतलब हिस्से 4 होते हैं. उसके अलावा टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में जो टोटल प्रोसेस होता है वो कौन सा उसमें इंक्लूड है? फर्स्ट है डिजाइन में जो प्लानिंग होती है, फिर है इवोल्यूशन, देन है इम्प्लीमेंटिंग, देन अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम एलिमेंट्स डिफाइन. जैसे अब करिकुलम के एलिमेंट्स को हम जब अरेंज कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करिकुलम डिजाइन बोलते हैं. जो मेन एम है एजुकेशन का पाकिस्तान में एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, अटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट एबिलिटीज. द मॉडल ऑफ द बिहेवियर ऑब्जेक्ट ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन आर प्रेजेंटेड बाय. जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों के, उस पे जो करिकुलम एवोल्यूशन है वो किसने प्रेजेंट किया था? तो वो टाइलर ने किया था. कोई टेलर कहता है, कोई टाइलर कहता है, जो आपको सही लगे वो आप कंसीडर कर सकते हैं. द टर्म जो है कोर करिकुलम, उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? तो कोर. द मेथड टू यूज एवोल्यूट द करिकुलम. अच्छा, करिकुलम को कैसे एवोल्यूट करते हैं? एक तो फॉर्मेटिव में एवोल्यूट करते हैं. फॉर्मेटिव में कैसे कर लेंगे? क्लास के दौरान बच्चों से कुछ पूछ लिया तो वो हो गई फॉर्मेटिव. ड्यूरिंग द क्लास, जब सेशन चल रहा होगा तभी एवोल्यूशन की गई हो. और दूसरा होती है समेटिव एवोल्यूशन, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं. फिर जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होती है ना, वो होती है कि कोई प्रॉब्लम है, वो हम जब डायग्नोस करें उसको समझें कि प्रॉब्लम है क्या.
on way of the finding out what is going out in a class is, अच्छा क्लास में क्या चल रहा है इसको हम किस वे से पता लगा सकते हैं, वो हम ऑब्जर्वेशन से। ये सवाल है व्हेन, व्हाट, व्हाई और हाउ, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, ये क्या है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी है। द फोर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, वो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम होता है। देन फिलोसॉफी ऑफ करिकुलम बनाने के पीछे फिलोसॉफी एंड करिकुलम आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। तो फिलोसॉफी के भाई ये चीज है तो है क्या, तो वो पर्पस ऑफ लाइफ पे ही होता है कि लाइफ में करना क्या है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद, तो उसका फाउंडेशन किस पे डिपेंड करता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस रखता है, तो वो आइडियाज पे। स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट जो इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होती है कि बच्चे की नीड्स भी पूरी हो रही हैं और उसके इंटरेस्ट भी। और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो होता है ऑफ करिकुलम हेल्प द करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ, किसकी नेचर, लीडर्स की। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अब हमने पढ़ा था पहले साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, अब पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल। जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, आपको सोसाइटी से। जो सब्जेक्ट सेंट्रल डिजाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो किसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो कंटेंट के इर्द गिर्द घूम रही होती है। नेचर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, पैटर्न एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, तो वो करिकुलम डिजाइन पे। फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ऑफ द एक्शन फॉर प्रिपेयरिंग करिकुलम, तो उसको ही हम करिकुलम डिजाइन बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी मेथड जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो सब्जेक्ट सेंटर में होते हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन किस में दी हुई होती है, जब हम एक्सप्लेनेटरी मेथड पे काम कर रहे पे चल रहे होते हैं। फिर आता है ना ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। द रोड लर्निंग इज अ डीमेरिट। अच्छा क्या होता है ना, सब्जेक्ट सेंटर जो करिकुलम होता है ना उस पर इतनी एक्सप्लेनेशन देते थे बच्चे को वो ही याद करना, तो ये इसका डीमेरिट है कि बच्चे को रट्टा लगाना पड़ता है। फिर है टीचर ट्रेनिंग इज अ लेस्ट एम्फेसिस। अच्छा टीचर ट्रेनिंग भी इसमें लेस एम्फेसिस होती है क्योंकि टीचर खुद पढ़े और बस से डिलीवर कर दे जो उसने खुद पढ़ा है और खुद से समझाए, तो इसमें ये है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, किसमें, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में। देन करिकुलम बेस्ड ऑफ थिंकिंग ऑफ जॉन डेवी ने एक वो करिकुलम का बेस रखा था कि बच्चा जिसे थिंक कर पाए खुद से, तो खुद से करे। तो इसमें है कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है वो। जैसे हम कोई साइंस का टॉपिक समझा रहे हैं तो हम उसको ना एक्सप्लेन ना करें, वो उससे एक्टिविटी करवाएं कि हाँ ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है। फिर है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। अच्छा इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये, एक तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलपमेंट होती है ना वो चीज, क्योंकि वो खुद परफॉर्म कर रहा होता है, उसको फील कर रहा होता है। जैसे ना वाटर प्योरिफिकेशन का एक एक्सपेरिमेंट करवाओ तो वो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम हो जाएगा, तो उसमें बच्चे खुद देखेंगे हाँ 4 लेयर रख दी तो हाँ उसके बाद मैंने खराब पानी डाला नीचे से देखा तो पानी साफ आ गया। फिर इसमें क्या ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फिर प्रैक्टिकल वर्क कैसे करवाएं, जैसे कुछ होते हैं डिजास्टर्स वगैरह, तो उसका क्या होता है कि वो कॉशियस रहने के लिए टीचर की ट्रेनिंग होती है कि हाँ इसका इन ये अगर आप क्लास में या कहीं पे करवा रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। और ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। प्योर प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है उसमें प्योर प्लानिंग जो होती है ना वो पॉसिबल नहीं होती, क्यों, क्योंकि अब बच्चा एक्टिविटी करेगा फिर उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टीचर चलता है। फिर एक करिकुलम एम्फेसिस फॉर प्राइमरी क्लासेस इज है, अच्छा जो प्राइमरी क्लास से इंटीग्रेटेड होता है करिकुलम। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम हायर लेवल एंड एप्लीकेशन एट ए डिफरेंट लेवल, ये क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम का पर्पस क्या है कि डिक्रीज इन नो ऑफ द बुक्स, द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल, तो उसको हॉरिजेंटल जैसे मतलब
क्लास 6 को मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास 6 को क्या करूँगी ना कि उनके टॉपिक का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा उसका जो सीक्वेंस सेकंड चैप्टर से होगी, वैसे सेकंड चैप्टर का सीक्वेंस जो थर्ड चैप्टर में होगा। तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो दूसरा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स है, तीसरा होता है साइंटिफिक फैक्टर्स। द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट में क्या मसले हैं कि एक तो इकोनॉमिकल में ये हो गया कि हमारे पास लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लेस नो ऑफ द टीचर। एक तो हमारे पास कम टीचर्स हैं, नो नहीं कह सकते, कम टीचर्स हैं। दूसरी रहता है सफिशिएंट बिल्डिंग ऑफ स्कूल, जो चलो हमने ना एक्टिविटी बेस रख भी दिया अभी, क्योंकि चल रहा है ना सब्जेक्ट सेंटर, तो जब हमने एक्टिविटी बेस, तो हमारे पास ऐसा स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि हम वो एक्टिविटी बेस को परफॉर्म करवा पाए, तो ये अनएफिशिएंट बिल्डिंग ऑफ स्कूल्स हैं। BIAC BIAC इज नॉट कंसर्न इन इट। अच्छा, ये एक एमसीक्यू आया था, ये जो होता है ना बोर्ड से रिलेटेड होता है, बोर्ड, तो इसका टीचर ट्रेनिंग से कोई रिश्ता नहीं था। देन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश बाय, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 2002 में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो कब एस्टेब्लिश हुई? तो 1974 में। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। अच्छा, जो अभी जिसे हम लोग वर्चुअल साइट जा रहे हैं, तो पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज ए प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स। यही सवाल ऐसे भी आ सकता है, मेजर फंक्शन ऑफ द सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स हो जाएगा। देन मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट द करिकुलम। अगर हम मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम करें, तो जजमेंट वर्ड आ गया, मतलब क्या है? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, करिकुलम एवोल्यूशन। द एवोल्यूशन यूज्ड फॉर इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। ये है कि हमने ना कंटेंट बनाने के बाद जो एवोल्यूशन करते हैं फॉर्मेटिव, रोज बच्चों को देखना उनकी ड्यूरिंग क्लास वो करिकुलम वैसा डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। फिर अगर होगा कि भाई वाले यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम, आफ्टर या एंड आ गया तो समेटिव हो जाएगा। फिर है भाई कि ना कोई डिफिकल्टी या डेफिशिएंसी जानने के लिए अगर एवोल्यूशन हो रही, जजमेंट हो रही, तो डायग्नोस्टिक हो जाएगा। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट of same level in two consecutive classes लेकिन the quality of। अब इसको समझने के लिए क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा consecutive level, consecutive same level एक तो कह रहे हैं, दूसरे 2 consecutive classes। मतलब अगर एक चीज 3 क्लास में है, वो 2 क्लास में है, तो सेम लेवल 2 क्लास में भी वो सेम टॉपिक और सेम लेवल, और 3 क्लास में भी सेम टॉपिक है। जैसे 2 क्लास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिंपल 2 डिजिट पे सिखाई गई, तो अभी क्या होना चाहिए? 3 क्लास में ना उसके नंबर्स बढ़ा देने चाहिए। 1 नंबर मल्टीप्लाई सिखाया तो अभी 2 नंबर मल्टीप्लाई 3 में होना चाहिए। तो ये कह रहा है सेम लेवल, सेम लेवल मतलब वही लेवल रखी गई है, तो क्लास चेंज है, तो इसमें क्या होगा? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता है सेम क्लास में एक ही टॉपिक 2 बार अगर रिपीट हो रहा है, तो उसका ये होगा कि हॉरिजॉन्टल। आगे बढ़ते हैं। हिल्ता ताबाज इज एन एक्सपर्ट। अच्छा, हिबा ताबाज एक एक्सपर्ट है जो यूएसए जिया, वो केड़ी फील्ड जी एक्सपर्ट है? करिकुलम डेवलपमेंट। द मेजर पर्पज ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज। अच्छा, जो मेजर पर्पज होता है को करिकुलम एक्टिविटी का क्या होता है? ये हेल्प करती है स्टूडेंट को अचीव वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी।
उसके बाद है कि करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी प्रोसेस कंटिन्यूस। अब ऐसा नहीं करना कि एक बार करिकुलम बना दिया बस उसी को ही चलते रहने देना है, नहीं, उसको कंटिन्यू इम्प्रूव करना है। जैसे विद इन टाइम जैसे अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही है, अदर कोई न्यू टेक्निक्स आ रही है, तो उसमें क्या करना है, करिकुलम को भी उसी तरह से इम्प्रूव करते रहना है। देन करिकुलम लैटिन वर्ड है, ठीक है, उसकी माना क्या है, तो उसका माना है रन अवे। 5 स्टेजेस हैं किसकी, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन, देन ट्रायल, एडॉप्शन, किसकी है, करिकुलम चेंज की है। तो ये 5 जो हैं वो स्टेजेस से क्रॉस होते हैं। पहले अवेयर होना चाहिए कि क्या नया आया है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी असेसमेंट होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर एडॉप्शन होगी। ऐसे नहीं बस बना दिया और एडॉप्शन करवा ली, नहीं, पहले होगा एक सैंपल साइज ली जाएगी जिसपे वो ट्रायल होगा कि हाँ जो हम चाहते हैं वो हम उसको अचीव कर पा रहे हैं। देन हाईएस्ट रैंक जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन के इदारे को चलाता है, उसकी हाईएस्ट जो मिनिस्ट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। देन है हिल्डा ताबा जो करिकुलम मॉडल दिया है उसकी कितनी स्टेजेस हैं, तो उसकी 5 स्टेजेस हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग का मेन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमें अचीव क्या करना है लेसन को डेवलप करने के लिए। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स नानियम to behavior object. To select the subject matter, subject क्या होना चाहिए, वन शुड कंसीडर द स्टूडेंट, उस हिसाब से स्टूडेंट की क्या कंसीडर करनी चाहिए, उसकी बच्चे की आईक्यू कितनी है। ऐसे नहीं उसकी आईक्यू 60 पे है, हमने उसको ना टॉपिक ऐसा सब्जेक्ट मैटर दे दिया जो 120 की चाहिए रिक्वायरमेंट हो। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होती है। अंडर द एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एग्जामिनेशन जो रिफॉर्म किए गए कब किए गए 2002 में। द वेटेज एलोकेटेड टू फर्स्ट 2 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो पहले 2 हैं उनको कितना वेट दिया गया, 50%। The source of achieving one objective is an action. स्कूल करिकुलम को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज द जनरल एजुकेशन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये कंस्ट्रक्शन होगा, शुड बी द वर्क ऑफ। अच्छा, ये जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट होता है बनता है इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव्स का। तो क्यों, क्योंकि ये बताएंगे ना क्या रिसोर्सेज चाहिए, लॉजिकल सपोर्ट क्या चाहिए, टीचर ये फ्रंट लाइन है, और करिकुलम एक्सपर्ट जो बताएंगे इसके अकॉर्डिंग ऐसे। और एक कॉन्सेप्ट है कि जो जिनको पढ़ाया जा रहा है उनकी भी इनपुट होनी लाजमी है, तो इस वजह से पीपल्स व्हाट द चाइल्ड स्टडी इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय, बच्चा क्या पढ़ेगा ये कौन डिसाइड करता है क्लास में, टीचर डिसाइड करता है। एट एलिमेंट्री लेवल मॉडर्न एजुकेशन फेवर ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। देन हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्टेड इंडिविजुअल नीड्स, जब हाई स्कूल का जो करिकुलम है वो इंडिविजुअल की नीड्स को निगलेक्ट करता है। करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ, अच्छा करिकुलम जो वर्ड है वो लैटिन का है। The present trend of curriculum development is a place emphasis on, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड वाइड कि करिकुलम कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, तो किस पे एम्फोसिस कर रहा है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट एंड द मेथड एंड द लॉजिकल एक्सपीरियंस। हु सेड करिकुलम इज अ रिटन प्लान, अच्छा ये स्मिथ, स्टैनली एंड शोर ने कहा था कि जो करिकुलम है वो एक रिटन प्लान है। Curriculum design is a statement which identify the parts of the curriculum. Then Hilda Taba is a belief that Hilda Taba का यकीन है कि curriculum should be designed by, curriculum को कौन डिजाइन करे, curriculum को डिजाइन करने वाला टीचर हो। The factors that affect the development of the curriculum
तो कौन से फैक्टर्स जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को अफेक्ट करते हैं? तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस करता है वो करता है लर्नर सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ही सब कुछ होता है, उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट अ करिकुलम। अच्छा, जहां पे भी जजमेंट आ गया मतलब क्या हो रहा होगा? एवोल्यूशन, करिकुलम एवोल्यूशन। It is enough for today. We'll meet you tomorrow. Thank you.